नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का हम प्रादर्श प्रश्न पत्र देखेंगे। देखिए, हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र आएगा और इसमें प्रश्नों का स्वरूप किस प्रकार से होगा। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए हम इस प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इसमें दिया है विज्ञान कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा के लिए यह मॉडल प्रश्न पत्र है। देखिए, पूर्णांक 60 अंक होगा और समय इसमें 2.5 घंटे का समय होगा वार्षिक परीक्षा में। देखिए, निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सही विकल्प वाले जो प्रश्न होंगे, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न 5 तक, और ये इनमें जो अंक का जो विभाजन हुआ है इस प्रकार से होगा। देखिए, तो प्रश्न पहला है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हम देखेंगे। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है, उसे हम फसल कहते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। तो देखिए, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है यह क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो सी नंबर का राइट आंसर है। इसी प्रकार से देखिए प्रश्न तीसरा, वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, दावानल और भीषण सूखा दोनों। डी नंबर का इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न चौथा है, परखनली शिशु का विकास होता है। तो परखनली शिशु का विकास कहाँ होता है, मादा के शरीर में होता है। प्रश्न पांचवा है, माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका देखिए राइट आंसर है घर्षण, बी नंबर का। तो इस प्रकार से हम सही विकल्प वाले प्रश्न देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न रिक्त स्थान वाले आ सकते हैं। प्रश्न छठवा है, कोयला और पेट्रोलियम खालिस्तान ईंधन के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। प्रश्न सातवां, बाह्य निषेचन खालिस्तान में होता है। तो बाह्य निषेचन मेंढक में होता है। प्रश्न आठवां है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच खालिस्तान का विरोध करता है। तो घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। प्रश्न 9 है, शक्कर युक्त विलयन विद्युत का खालिस्तान होता है। तो विद्युत का यह कुचालक होता है। प्रश्न 10वां है, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी खालिस्तान सेंटीमीटर है। तो समान दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी 10.25 है। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थान वाले प्रश्न देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो देखिए प्रश्न 11 है, कार्बनीकरण क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं अध्याय 2 में, कार्बनीकरण क्या है। इसके बाद है प्रश्न 12, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं अध्याय 7 में। इसके बाद प्रश्न 13 है, एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, जो एड्स नामक रोग है यह HIV वायरस के द्वारा फैलता है। तो अध्याय 7 में इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 14, भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं। भारत में अधिक भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप देख सकते हैं अध्याय 12 में, विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक है उसके अध्याय 12 में आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न 15,
नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है? तो इसका आंसर आप अध्याय 13 में देख सकते हैं। प्रश्न 16 है, कैलाइडोस्कोप का स्वच्छ चित्र बनाइए। तो देखिए कैलाइडोस्कोप का स्वच्छ चित्र से आप देख सकते हैं अध्याय 13 में। इसके बाद है देखिए लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न 17 से प्रश्न 20 तक, देखिए प्रश्न 22 तक अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे। उसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न 17, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं अध्याय 3 में। देखिए लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक के होंगे, 3-3 अंक के। इसके बाद है प्रश्न 18, दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए दहन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, उनके उदाहरण क्या है, इनका आंसर आप देख सकते हैं अध्याय 4 में। इसके बाद है प्रश्न 19, स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं अध्याय 9 में, विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 9 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न 20, नाइट्रोजन चक्र का आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। नाइट्रोजन चक्र को आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना है, तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं अध्याय 2 में। प्रश्न 21 है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं अध्याय 3 में कि हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है। इसके बाद है प्रश्न 22, अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो इनका राइट आंसर आप अध्याय 7 में देख सकते हैं। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न, देखिए प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे। देखिए प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न 23, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग बचाव के उपाय को तालिकाबद्ध कीजिए। तो इसका राइट आंसर आप अध्याय 2 में देख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 24, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग और अम्ल वर्षा। तो इसका राइट आंसर आप अध्याय 4 में देख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 25, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप अध्याय 5 में देख सकते हैं। प्रश्न 26 है, असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इस प्रश्न का आंसर भी आप अध्याय 8 में, विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक है कक्षा 8 की, उसके अध्याय 8 में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 26 तक प्रश्नों को हमने जाना। इसी प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से वार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान कक्षा 8 का जो प्रश्न पत्र होगा इसका स्वरूप होगा। देखिए इस प्रकार से, इसी प्रकार से हम और भी अन्य जो प्रश्न पत्र सेट है इनका हम अभ्यास करेंगे। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।